तो बाइनरी चॉइस मॉडल जो है वो ये है कि जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हाँ या ना में हो, यानी आपने कोई डिसीजन लेना है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेदर शुड आई डू इट और नॉट। ठीक है, तो हमने डमी वेरिएबल्स को पहले भी पढ़ा था। डमी वेरिएबल्स 0 1 की सूरत में होते हैं, 0 या 1। तो आप उनको कहते हैं ये डमी वेरिएबल है, 0 1 वाले। तो अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ही डमी वेरिएबल बन जाए, इफ यू आर लुकिंग फॉर कि भाई आपने कोई डिसीजन करना है या नहीं करना, सिर्फ इसी चीज को देखना हो आपने, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? फिर आप बाइनरी चॉइस मॉडल, या जिसको हम कैटेगोरिकल चॉइस मॉडल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उस उसके ऊपर हम जाते हैं। वो क्या है जी, हमें अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ। बाइनरी चॉइस मॉडल्स, ओके, मैं ये शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। ये एक इमेज लिया हुआ है मैंने उससे। तो ये नजर आ रहा है ना आपको? अभी इसके अंदर होता क्या है जी, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम जब इक्वेशन बनाते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, दैट इज समथिंग लाइक दिस। y इज इक्वल टू, हम कहते हैं बीटा बीटा 1 x, यानी हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, मोर देन वन, लाइक दिस। और ये एप्सिलॉन। ओके, इस तरह का मॉडल। तो पहले हम डमी वेरिएबल्स यहाँ ले रहे थे, यानी ये डमी हो गया, या सपोज ये डमी हो गया, या इनमें से कोई डमी वेरिएबल हो गया। तो अब हम कह रहे हैं कि ये अगर डमी वेरिएबल हो, इसकी वैल्यू 0 और 1 के अंदर हो, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू या 0 हो या 1 हो, यानी आपने डिसीजन करना ठीक है या ठीक नहीं है आपके लिए। 0 का मतलब ठीक नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट, और 1 का मतलब पॉजिटिव रिजल्ट इन रिग्रेशन। तो इसकी सूरत में जब आप मॉडल बनाते हैं, तो वो मॉडल कैसा बनेगा आपका? वो मॉडल आपका लीनियर नहीं बनेगा, दैट वुड नॉट शो अ लाइन। लाइन को नहीं शो करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, लीनियर मॉडल हमारा कुछ इस तरह से बनता है जी, लाइन बनती है। ठीक है, इससे लीनियर मॉडल। तो ये आपका इंटरसेप्ट होता है वगैरह वगैरह, इस तरह से आप उसको बनाते हैं। तो इसका जो मॉडल बनता है, उसकी हम फिलहाल थ्योरी के अंदर नहीं जाते। तो वो कुछ जो है, हम कहते हैं कि हमने अपने रिजल्ट्स को बाउंड करना है, 0 हो या 1। ठीक है, 0 हो या 1, तो 0 या 1 के सूरत में आप उसको बाउंड करते हैं। तो उसकी कुछ शेप जो बनती है, वो कर्व की शेप बनती है। ठीक है, और कर्व की शेप कुछ समथिंग इट वुड बी, अगर हम इसको, इस पूरे फंक्शन को जो है, अगर हम इस तरह से करें कि हम कहें कि इसका हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली आप जब, क्या इसको बोलते हैं, पावर फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा। तो आप ई की पावर में लेके जाते हैं जब इसको, यानी एंटी लॉग की सूरत में लेके जाते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनता है, दैट वुड बी समथिंग समथिंग, सही निकाल लो, एक मिनट। इस तरह से बनेगा। अब इसका मतलब अगर ये कर्व बन रही है इस तरह की, ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि इसकी जो
नेगेटिव वैल्यू है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाती है। लेकिन हम इसको लेते हैं जीरो और वन की सूरत के अंदर, जीरो और वन की सूरत के अंदर लेते हैं। तो आपका आउटकम वेरिएबल जो है या रिस्पॉन्स वेरिएबल जो है वो जीरो वन लेगा। तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि मुझे डिसीजन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके ऊपर, तो देन यू कैन यूज दिस मेथड ना। तो इसको हम बाइनरी चॉइस मॉडल कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास अ, जब हम इसको कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, तो वो लीनियर मॉडल नहीं बनता। जब वो लीनियर नहीं होगा तो वो नॉन लीनियर होगा। यानी अगर आप इफ यू कैन नॉट शो द मॉडल इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो वो नॉन लीनियर है। तब की सूरत में आएगा तो वो नॉन लीनियर होगा। तो इट्स अ नॉन नॉन लीनियर मॉडल। तो इस मॉडल को जो आप अगर एस्टिमेट करते हैं लीनियर उसके साथ, रिग्रेशन के साथ, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे। दो रिजल्ट्स विल बी पुअर रिजल्ट्स, आर अनरिलायबल रिजल्ट्स, या नॉट रोबस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट्स रोबस्ट नहीं होंगे। तो इसमें हमारे पास जो मॉडल्स बनते हैं, देर आर टू मॉडल्स। ठीक है, टू और थ्री मॉडल्स, तीन भी कह सकते हैं, एक एक्सटेंडेड फॉर्म भी है इन मॉडल्स की। तो हम इसे कहते हैं लॉजिक एंड प्रोबिट मॉडल। ठीक है, लॉजिक मॉडल भी बनाते हैं, प्रॉबिट भी बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जीरो वन बेसिकली क्या हमें शो करता है, जीरो एंड वन हमें शो करता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो आपका जो मॉडल हम कहते हैं, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी मॉडल कहते हैं, लीनियर प्रोबेबिलिटी। आप इसको इसकी प्रोबेबिलिटी को लीनियर के अंदर कन्वर्ट करके कर लेते हैं। तो लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, यानी हाँ ये लीनियर नहीं है, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल है। यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ लीनियर मॉडल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ज़ाहिर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो आप इसको इस लीनियर रिग्रेशन के साथ, इस मॉडल के साथ एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप यहां से इसका रिजल्ट नहीं ले सकते। जाहिर है आपके पास वेरिएबल्स एज इट इज मौजूद हैं, यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक। आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, रिग्रेशन निकाल सकते हैं, बट दैट रिग्रेशन रिजल्ट्स आर नॉट गुड। ठीक है, दोज आर द पुअर रिजल्ट्स। तो आप इसको करते हैं एक, हम ये लॉजिक जिसको बोलते हैं, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक, ठीक है, इट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक से आपने लॉग लिया, ठीक है, और लॉग जी और टी ले लिया, लॉजिस्टिक को लॉजिट कर देते हैं। इसी तरह से जो प्रोबिट मॉडल है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, या प्रोबेबिलिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा, दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप डिफरेंस है सही, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप इसमें जो है जब प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टीज में यू कुड हैव द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन यस एंड नो। यस एंड नो के दरमियान भी प्रॉपर्टीज आपके पास आ सकती हैं, लेकिन समहाउ इनके रिजल्ट्स ज्यादा आपके पास बेहतर नजर आते हैं जब आपका मॉडल इस तरह, डिसीजन मेकिंग इस तरह की हो जिसमें आपने ये सोचना हो कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना। प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, जिसमें आप डिसीजन दो की जगह तीन के ऊपर भी जा सकते हैं कि भाई ये डिसीजन लेना है, ये लेना है, या नहीं, यानी यू हैव द चॉइसेस। तो चॉइसेस जब आप बनाते हैं वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बनाते हैं। आप कहते हैं कि 30% चांस है इस चीज का, 20% इसका है, 50% इसका है। तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटीज बना सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम लॉजिस्टिक के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हैं। लॉजिस्टिक के हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, 50% यस, 50% नो, ऐसे कहेंगे, या यस या नो, ये नो करेगा। तो आप इस इन दोनों रिग्रेशंस को यूज करते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। लीनियर प्रोबेबिलिटी रिग्रेशंस या लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हम इसको कहते हैं।
तो लॉजिक प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन जो है यूज करते हैं हम इसके लिए, जब आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में हो। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में होगा तो आपका ये मॉडल एस्टिमेट नहीं कर सकेगा, तो इन दैट केस आपको इस मॉडल को भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो दिस इज एक्चुअली अबाउट दीज मॉडल्स। हम इनकी कमांड्स वगैरह को जरा देख लेते हैं उसके अंदर, स्टैटा के अंदर। और इसके लिए हम जो डाटा यूज करेंगे वो हम डाटा स्टैटा का ही यूज करेंगे, स्टैटा के अंदर जो डाटा है वो यूज करेंगे। हमारे पास, मैं इसकी शेयरिंग बंद करूँ और स्टैटा के ऊपर जा रहे हैं। स्टैटा मैंने बंद कर लूंगा। स्टैटा, मैं आपके साथ स्टैटा की स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्टैटा, स्टैटा, ओके, ये स्टैटा आ गया। अब हम जैसे स्टैटा के अंदर करते हैं द सेम वी विल डू। हम चाहें तो इसकी वो बना सकते हैं साथ के साथ फाइल, do file. It is always recommended whatever you will do, even you are doing practice, you create a do file। उसका नाम नेमिंग कन्वेंशन ऐसे कर लें जिससे आपको पता चल जाए कि किस टाइम की प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक बना लेते हैं do file, और इस do file का नाम हम रख देते हैं, पहले इसके अंदर कुछ लिख लें। तो सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली वी आर ओपनिंग अ फाइल, ठीक है। फाइल का जो नाम है दैट इज, फाइल के अंदर जो डाटा है वो किसका है, वो गाड़ियों का डाटा है, यानी ऑटो का डाटा, ऑटोमोबाइल्स का डाटा। तो ऑटोमोबाइल्स डाटा फाइल, उसका नाम जो है हमारे पास, उसका नाम ऑटो ही है, ठीक है। फाइल नेम इज ऑटो डॉट डी टी एल, इसी की अपनी फाइल है। अच्छा, ये फाइल जो है इसके अंदर मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पहले भी मैंने दिखाई थी। फाइल के अंदर आप जाते हैं ना, एग्जाम्पल डाटा सेट होता है आपको, एग्जाम्पल डाटा सेट के अंदर आप जब जाएंगे, एग्जाम्पल डाटा सेट इंस्टॉल्ड विद स्टेटा, तो ये ऑटो डॉट डी टी, इसको मैं अपलोड करने लगा, ठीक है। तो हमने शुरू की क्लासेस में कुछ यहाँ से फाइल्स को ओपन किया था, आप चाहें तो यहाँ से भी यूज करेंगे तो ये खुल जाती है फाइल, लेकिन हम इसको उसके अंदर ही ओपन करेंगे अपना डू फाइल के अंदर, राइट। तो जब हम कोई ऐसा डाटा यूज करते हैं जो कि एग्जाम्पल डेटाबेस के अंदर मौजूद है इसके, और हमें उसके नाम का पता है, नाम जाके आप देख सकते हैं जैसे भी हमने देखा, तो इसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं दैट इज सिस यूज, ठीक है। ये देखें, साथ ही खुद ही हिंट भी आ जाता है, सिस यूज। आगे आप फाइल का नाम दे देंगे, ठीक है, एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है अब तो, ठीक है। और हम जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं तो वी ऑलवेज मेक आवर मेमोरी क्लियर, ठीक है। तो हम मेमोरी को क्लियर कराते हैं। तो हमने ये फाइल ओपन कर ली। अब आप इसको साथ के साथ अगर चलाना चाहते हैं जैसे हमने पहले भी किया था, तो आप क्या करें, इसको सेव कर लें, साथ के साथ सेव करते जाएं। इसका नाम हम रख सकते हैं, प्रैक्टिसेस के अंदर हमने प्रैक्टिस की एक फोल्डर बनाया था, प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिस का फोल्डर बनाया था, यहाँ पे हम इसको लॉजिक प्रॉफिट प्रैक्टिस, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू कीप इट। इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसको मैं इसी फाइल को रन कर, ये फाइल ओपन हो गई, देखिए ओपन हो गई। इफ यू वांट टू सी दिस फाइल,
यू कैन चेक अबाउट दिस फाइल कि ये किस तरह से इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, कितना इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं, वी कैन चेक इट। ठीक है, आप यानी क्या इसको हम बोलते हैं, डिस्क्राइब वगैरह आप इसको करा सकते हैं, तो हम वो भी डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, चेक डेटा फाइल, तो आप इसको डिस्क्राइब कर लें। ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे तो आपकी ये मैंने एंटर कर दिया, तो वहां से उसने पूरा उठा लिया, जैसे शॉर्ट भी दे सकते हैं। सेव किया, मैंने इसको डिस्क्राइब करता हूँ, आई कैन सी व्हाट इज देयर। ठीक है, 74 ऑब्जर्वेशन हैं, 12 वेरिएबल हैं इसके। ठीक है, और 1978 ऑटोमोबाइल डाटा कब क्रिएट हुई थी वगैरह वगैरह, ये उसकी स्टोरी टाइप है। हमने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। यहाँ से आप देख सकते हैं हर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के लेबल लगे हुए, मेक एंड मॉडल, ये कब बनी है गाड़ी। ठीक है, और उसका मॉडल क्या था, प्राइस, उसमें उसकी प्राइस है, और ये माइल्स, माइलेज है, माइलेज पर गैलन। ठीक है, पर गैलन माइलेज है। रेप 78 रिपेयर रिकॉर्ड है इसका, 1978 से इसका रिपेयर रिकॉर्ड है कि कितने बार रिपेयर हुई है ये। ठीक है, ये भी आपका देखें, ये टाइप जो है, इंट टाइप जो है, ये आपको बताती है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है कौन सा है, न्यूमेरिक वेरिएबल है। और स्ट्रिंग का जो वेरिएबल बताता है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है अल्फा न्यूमेरिक इसकी वैल्यू। ठीक है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसी तरह से इसकी बाकी ट्रंक, ट्रंक मतलब डिगी, जिसको हम डिगी बोलते हैं, ये ट्रंक कहते हैं उसको। ट्रंक स्पेस कितनी है क्यूबिक फीट के अंदर, इसका वेट कितना है पाउंड्स के अंदर, लेंथ कितनी है इसकी गाड़ी की इंचेस के अंदर, और टर्न सर्कल कितना है। टर्न सर्कल, टर्न सर्कल में क्या चीज आती है, जो गाड़ियों के बारे में जानते हो वो शायद ये फीट के अंदर है टर्न सर्कल, यानी वो, आई डोंट नो इससे क्या मुराद है एग्जैक्टली, तो मैं नहीं कह सकता, कुछ आइडिया ही हो सकता है टर्न सर्कल का, कि कितने वो फीट का सर्कल बनाता है गाड़ी मैक्सिमम, जो अगर मैक्सिमम उसको टर्न किया जाए तो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्यूबिक इंच के अंदर दिया हुआ है, गियर रेशियो है, और फॉरेन कार है या नहीं, तो ये कार ओरिजिन है, अब ये बाइट के अंदर दिया हुआ है। तो हमने ये इसको डिस्क्राइब करके तो देख लिया, लेट्स सी इट, इसको जरा यहाँ पे ब्राउज करके भी देखते हैं, तो देखें ये मेक है, AMC कंकर्ड, इसकी ये प्राइस है। ठीक है, ये माइलेज पर गैलन है। ठीक है, 22 माइल्स एक गैलन के अंदर करती है। रिपेयर रिकॉर्ड 78 से अब तक जो है ये कितनी बार, 3 बार रिपेयर हो चुकी है, हेडरूम वगैरह। अच्छा, फॉरेन के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक 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 डोमेस्टिक, और ये फॉरेन फॉरेन फॉरेन। तो अगर हम इसको कोड कर लें डोमेस्टिक और फॉरेन को, यानी दो ही वैल्यूज आ रही है ना इसके अंदर, देन देयर आर नो मोर देन टू वैल्यूज इन इट, तो ये बेसिकली डमी वेरिएबल है फॉरेन वाला। डोमेस्टिक है और फॉरेन, देयर इज नो अदर वैल्यू इन इट। तो इफ यू वांट टू चेक वेदर कार इज डोमेस्टिक और फॉरेन, तो हम अगर फॉरेन को डिपेंडेंट वेरिएबल लें तो वी कैन टेल। ठीक है, हम इसका मॉडल बना सकते हैं, लॉजिक का या प्रोबेट का मॉडल बना सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम वो बात करने लगे हैं जो पहले हमने हमने कहा कि यार हम इसको ऐसा करते हैं, इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल लेते हैं और इसको एस्टिमेट करते हैं इसकी रिग्रेशन को। तो हमने कहा जरा इसको हम एस्टिमेट करते हैं इसकी रिग्रेशन को, लेकिन जो हमें एस्टिमेशन का पता है उसी के साथ करते हैं। एस्टिमेट लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन में हमें OLS का पता है। ओके, तो हम क्या करते हैं जी इसके अंदर। अच्छा, हमारे पास इसमें एक वेरिएबल हमने देखा था, ऐसा भी था, ये हमने बंद कर दिया, इसको बंद कर देते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, तो हम, मैं जरा एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें फाइल के अंदर जो है,
दैट इज बेसिकली, मैं अगर इसको यहाँ से देखता हूँ रिकॉर्ड को, तो इफ यू सी, तो इसके अंदर जो रिकॉर्ड आ रहा है रिपेयर 78 से 1978 से अब तक कितनी बार रिपेयर हो चुकी है? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 4 बार, ये 3 बार, 2 बार, 3 बार, ये सारी आ रही है वैल्यूज। ठीक है, और ये 5 बार, 2 बार। ठीक है, इस तरह का इसके अंदर डेटा। और ये एक बार भी रिपेयर नहीं हुई, डॉट का मतलब है जीरो रिपेयर। ठीक है, नॉट रिपेयर्ड अ सिंगल टाइम। तो आपकी वैल्यूज इसके अंदर क्या आ रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और अगर आप सारा डाटा देखेंगे तो सारा डाटा आप देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ही वैल्यूज आ रही है। आप इसको अपना डाटा देखने की टेक्निक के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। तो आई कैन क्रिएट इट एज अ, मतलब इसके मैं ग्रुप्स बना सकता हूँ। ग्रुप में बनाऊंगा तो इसको इंडिकेटर वेरिएबल के तौर पे यूज करूंगा। और इंडिकेटर वेरिएबल के तौर पे मैं यूज करूंगा तो हर गाड़ी का, फॉर एग्जांपल एम कंकॉर्ड का रिकॉर्ड वो इकट्ठा करके वो बता देगा वो कितनी बार रिपेयर हुई है ओवरऑल। ठीक है, एवरेज। तो हम इसकी क्या करने लगे थे जी? हम इसको एस्टिमेट करने लगे थे, इसकी लीनियर रिग्रेशन को। ठीक है, और इसकी लीनियर रिग्रेशन को जब हम एस्टिमेट करेंगे तो हम वही रिग्रेशन रन करेंगे जो पहले करते रहे। और इसमें हम डीवी जिसको बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं जी? डीवी हम फॉरन को बना रहे हैं। तो हम फॉरन को इसके अंदर डीवी बना रहे हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं जो आईवीज के अंदर, लेट्स सपोज वी आर सीइंग द प्राइस माइल्स पर गैलन एंड, और हम रिपेयर को देख रहे हैं आरईपी। लेकिन हम इसको इंडिकेटर वेरिएबल बना रहे हैं आई के साथ, इसकी हर गाड़ी के लिए उसको सेपरेट कर देगा कि कितनी बार रिपेयर हुई है, आई रेप सिंस 1978। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया, इसको मैं सेव करता हूँ एंड आई विल रन इट एंड लेट्स सी रिजल्ट क्या आया हमारे पास। देखिए इसका रिकॉर्ड, इसका जो हमने लीनियर रिग्रेशन रन की तो वो वही आई जो पहले आती थी। ये प्रॉपर्टी इसकी जो है ना वो तो काफी ये आ रही है अपना, सिग्निफिकेंट आ रही है। ठीक है, मॉडल फिट लग रहा है, एडजस्टेड आपका आर स्केयर जो है दैट इज शोइंग 39%। ठीक है, रूट एमसी वगैरह सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। बट इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे जो आपकी सिग्निफिकेंस है वो किसकी आ रही है? माइल्स पर गैलन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, पॉजिटिव है। और ये इसकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, शोइंग यू द रिजल्ट्स हियर। ये देखिए, ये सिग्निफिकेंट है ना, पी वैल्यू 0.05 से छोटी है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, इट इज पॉजिटिव। ये इनसिग्निफिकेंट है, 0.05 से ऊपर है। ये मॉडल फिट है। ठीक है, ये मॉडल का आर स्केयर है, एडजस्टेड आर स्केयर ऑलमोस्ट 40% शो कर रहा है। और ये जो हमने उसकी कैटेगरीज बनाई थी वो आ गई यहाँ पे। ठीक है, वन को इसने, ये वन को इसने बेस लिया, ये वन है। ठीक है, जीरो को नहीं लिया। ये वन, आई वन डॉट आपने लगाया था वो क्यों लगाया था? उसकी उसने ग्रुप्स बना दिए ना। जो एक दफा रिपेयर हुई उनका ग्रुप बना दिया, जो 2 दफा रिपेयर हुई उनका ग्रुप बना दिया, जो 3 दफा रिपेयर हुई, इंडिकेटर वेरिएबल हमने यूज किया। तो उसने उस हिसाब से 2, 3, 4 एंड 5 आ रहा है, वन नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो तो सर किसी भी वेरिएबल पे लगा सकते हैं ये? हाँ, जिसमें इस तरह की वैल्यूज होंगी ना 1, 2, 3, 4, 5, तो उसके ऊपर आप लगा सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और उसके ऊपर आप कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी आप ये कहें, से फॉर एग्जांपल, मुझे वो गाड़ियां निकाल के दो जो सिर्फ एक बार रिपेयर हो। तो वन के साथ यानी आई रेप 78 के अंदर जब वैल्यू वन आएगी तो वन के साथ वो ग्रुप कर रहा है सारी गाड़ियों को जो एक दफा रिपेयर हुई। ठीक है, टू का मतलब है 2 दफा रिपेयर हुई ना, तो 2 दफा जितनी गाड़ियां रिपेयर हुई उनको लेके आएगा। तो इस इनकी भी वो सिग्निफिकेंस वगैरह को साथ चेक कर रहे हैं। तो वी हैव सीन कि इसके अंदर सिर्फ ये 5 वाली जो है ये वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है, 0.05 से कम।
तो आप ये देख लिया, ये आपने क्या किया, ये लीनियर रिग्रेशन ओएलएस मॉडल ही रन किया ना आपने यहाँ पे, यू हैव जस्ट रन द ओएलएस मॉडल। बट हमने कहा कि ओएलएस इज नॉट एक्चुअली प्रोवाइड अस द गुड रिजल्ट, बिकॉज जो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है फॉरेन, उसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, दो वैल्यूज। ठीक है, तो वो उसको नहीं लेगा, उसके अंदर उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन हम करेंगे वो हम डिफरेंटली कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सी कि हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज को देखें। सॉरी, एस्टिमेटेड तो हमने निकाली है, हम इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज को देखें, यानी इसका मैथमेटिकल फंक्शन इसी का बना लें जैसे हमने y का बनाया था, और एरर टर्म को हटा के हम बाकी की वैल्यूज को इनपुट करके, तो लेट्स सी कि क्या बनता है उसमें। हम हमेशा प्रिडिक्टेड वैल्यूज को देखते रहेंगे, तो हम इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू को जरा चेक करते हैं कि क्या आती है, सो दैट वी कैन चेक कि वाकई ये इसके साथ जो आप कर रहे हैं, इसको एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट प्रोवाइडिंग अस द गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रिडिक्ट द वाई, वाई कह लें या उसका कोई भी नाम रख दें, तो वी विल डू दी प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्ट मीन्स आप एक्चुअल वैल्यूज डाल के एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज, फ्रॉम दिस मॉडल, ऊपर वाला जो लीनियर मॉडल है, लीनियर लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। तो लीनियर रिग्रेशन अप्लाइंग ऑन प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। लीनियर, तो हम इसके ऊपर इसको प्रिडिक्ट करें, प्रिडिक्ट करेंगे तो y को प्रिडिक्ट करेंगे, तो प्रिडिक्ट करने का हमारे पास क्या तरीका है, वी हैव द कमांड प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करते हैं तो वैल्यूज y की खा लेता है। आप वेरिएबल का जो भी नाम लिखेंगे प्रिडिक्टेड वैल्यूज उसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन ये प्रिडिक्ट किससे करेगा, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को करेगा। तो हम वाई हैट यूज करते रहे, अभी भी हम वाई हैट यूज करते हैं, वी प्रिडिक्ट द वाई हैट। वाई हैट को प्रिडिक्ट कर दिया आपने, प्रिडिक्ट करने के बाद आप उसको शो भी करना चाहते हैं, तो भाई शो कर दे उसको, तो शो करने के लिए हम उसको समराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें खाली सम भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट वर्ड, या पूरा समराइज लिखना चाहेंगे तो समराइज लिखने, एज एज यू विश। तो समराइज वाई हैट यानी इसकी वैल्यूज को वो शो कर दे। ठीक है, तो ये हमने किया, रन किया उसको, और फिर साथ ही उसको शो भी कर दिया। हम ये क्यों कर रहे हैं, वी वांट टू सी वेदर वी हैव एस्टिमेटेड द करेक्ट रिजल्ट्स और नॉट। ठीक है, इसके लिए करें, लेट्स सी, इसमें देखिए ये वाई हैट आ गया, इसकी इसकी ये क्या आ गई है, इसकी ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गई, ये 69 वेरिएबल्स थे, इसकी ये एवरेज वैल्यू। ठीक है, अच्छा एवरेज वैल्यू आप देखिए, एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट 0.30। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, सी द मिनिमम वैल्यू इज शोइंग माइनस। तो वाई में आप क्या कर रहे थे, वाई में आप यही कर रहे थे ना, डिसाइड कर रहे थे कि गाड़ी डोमेस्टिक है या फॉरेन है, जीरो या वन कर रहे थे। ठीक है, तो मिनिमम में तो आपके पास वैल्यू जीरो आनी चाहिए थी और यहाँ वन आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ आपके पास वैल्यू आ रही है कितनी, कि कैन यू थिंक ऑफ नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी तो जीरो और वन के दरमियान होती है ना, जीरो से नीचे तो नहीं होती ना प्रोबेबिलिटी, और वन से ऊपर भी नहीं होती, ये देखें ये वन से ऊपर आ गई वैल्यू। इट मीन्स दिस मॉडल इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टिमेट द रिजल्ट्स ऑफ लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी मॉडल। आई होप कि आपको बात की समझ आई होगी। तो आपने जब उसकी डिस्क्रिप्टिव निकाला तो यू विल सी दैट द मिनिमम वैल्यू, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो लेसर देन जीरो आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू इज हायर देन वन आ रही है, तो इसका मतलब है ये उसको नहीं बता रहा, इट इज टेलिंग समथिंग एल्स। ठीक है, जो बेसिकली इट्स नॉट गुड रिजल्ट जो वी हैव एस्टिमेटेड हियर। ठीक है, तो ये सही रिजल्ट्स नहीं इसके हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम फिर, वी विल डू इट विद अनदर
टाइप ऑफ रिग्रेशन। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी रिग्रेशन को, कि रिग्रेशन में हम क्या कौन कौन सी रिग्रेशन यूज करते हैं। तो हम जरा हेल्प फाइल को देख सकते हैं इसके अंदर। हेल्प फाइल जरा चेक कर लें, नई नई कमांड के लिए हेल्प फाइल फॉर बोथ काइंड ऑफ रिग्रेशंस। हमने लॉजिट की बात की है और प्रॉफिट की बात की, एंड प्रॉफिट। ठीक है, दोनों की हेल्प देख लेते हैं। हेल्प देखने का तरीका क्या है? हेल्प लॉजिट। ठीक है, हम पहले इसको देख लेते हैं। सेव किया, हेल्प करेंगे तो हेल्प खोल देगा उसके आपके सामने। ये हेल्प खोल दी उसने। तो सिंटैक्स देखें इसका। लॉजिक सेम सेंटेंस है जैसे रैग था। रैग डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आगे उसके अंदर भी कंडीशंस वगैरह आप लगा सकते थे। तो हम सिंपली लॉजिक रन कर रहे हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर कॉमा और ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास इसके अंदर जो ऑप्शन आ रही होती है इम्पोर्टेंट, वो आती है ऑड्स रेशो की। इट इज ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ये शो हो रही है ऑड्स रेशो। ठीक है, ओ आर, ये ऑप्शंस के अंदर आ रहा है OR। ठीक है, अभी हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। इसकी आप जो है, यू कैन क्लोज इट। सो बंद करता हूँ और फिर मैं इसी तरह से हेल्प देख लेता हूँ रॉबिट के। हेल्प रॉबिट, सेव किया, इसको रन करके देखते हैं रॉबिट में क्या दिखाते हैं। सेम रॉबिट डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में देखें अगर आप इसकी, तो ऑप्शंस के अंदर आपको मॉडल नॉन कांस्टेंट, ये ऑप्शन है ना सारी, ऑप्शन के अंदर ओ आर नहीं नजर आ रहा। इसमें ऑड्स रेशो नहीं नजर आती। अब ऑड्स रेशो क्या है? ऑड्स रेशो को हम पढ़ेंगे कि ऑड्स रेशो क्या होती है। बेसिकली इसकी एस्टिमेट तो हम कर लेते हैं, लॉजिक मॉडल को भी प्रोडक्ट मॉडल को भी। लॉजिक मॉडल हमें ऑड्स रेशोज भी साथ बता देता है, लेकिन जो प्रोडक्ट मॉडल है वो ऑड्स रेशो रिपोर्ट नहीं करता। तो रिजल्ट्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो हम इसी चीज को अभी चेक भी करते हैं। तो जो सिंटैक्स हमने देखा वो सेम है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम इसको यहाँ से इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, तो पहले आपने लॉजिक मॉडल एस्टिमेट करके देख लेना, उसके रिजल्ट्स को देख लेंगे। उसके साथ हम चेक कर लेंगे जो वाई हैट है, यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू को देख लेंगे उसके साथ। एस्टिमेट लॉजिक मॉडल, तो मैंने अभी कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, रेड की जगह मैं लॉजिट कर दूंगा। ठीक है, बाकी तो सेम था, लॉजिट। ओके, तो इसी तरह से इसको जब मैंने कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, रिग्रेशन किया था, फिर मैंने प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकाली थी। तो इसकी भी प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकालेंगे। अब हमारे पास ये वेरिएबल तो ऑलरेडी बन चुका है वाई हैट का। तो अब हम इसका जो वेरिएबल बनाएंगे, प्रिडिक्ट करेंगे उसकी वैल्यूज को, टू सी वेदर देयर आर एनी वैल्यू ग्रेटर देन वन और लेस देन जीरो। तो इसके अंदर होपफुली इस तरह की वैल्यूज नहीं रिपोर्ट करेगा। तो हम इसके साथ वाई हैट लिखते हैं, बट वाई हैट इज ऑलरेडी देयर, तो ये लॉजिट का है तो हम इसके साथ लॉजिट लिखते हैं। ठीक है, तो एक नया वेरिएबल क्रिएट करेगा इसमें। देखें वाई हैट ये क्रिएट कर दिया ना इसने, फिटेड वैल्यू इसके अंदर लेके आया, यहाँ से देखें। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, इसको सेव किया आपने, इसको रन किया, तो आपका मॉडल जो है, ये मॉडल आपका चल गया। आपकी प्रिडिक्ट भी हो गई वैल्यूज, यू कैन शो दीज वैल्यूज। अच्छा, यहाँ आपकी कमांड चली है लॉजिट की। तो आप देखें कि जो जिनकी लाइकलीहुड रेशो जो है, कुछ की लाइकलीहुड लाइकलीहुड रेशो क्या होती है ये भी हम देखते हैं अभी। तो जिनकी लाइकलीहुड रेशो जो है कम या ज्यादा थी, तो मल्टीकुलरिटी की बुनियाद के ऊपर उसने वो वेरिएबल्स ड्रॉप कर दी उसके अंदर से ना। तो आप देखें
इसको ड्रॉप किया उसने, इसको ड्रॉप किया मल्टीकुलरिटी, इसको भी ड्रॉप कर दिया उसने, ओनली 3 और 4 को लिया इसने इसके अंदर। तो अब हम अगर हम देखते हैं इसको, तो वी सी हियर कि आपके पास ये सिग्निफिकेंट आई है, ठीक है, वैल्यू, और पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट आई है, उसमें भी आ रही थी इसी तरह से, ठीक है। और बाकी सेम, इसमें इसमें कुछ ये सिग्निफिकेंट आ रही है, 3 वाली, 3 इज कमिंग सिग्निफिकेंट, और ये नेगेटिवली सिग्निफिकेंट। अब अगर हम इसको ऊपर के साथ कंपेयर करते हैं, सपोज हमारी जो वैल्यूज ऊपर आई थी यहाँ पे, तो आप देखें यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे हमारे पास इसकी ये वैल्यू सिग्निफिकेंट आई थी, 3 वाली इनसिग्निफिकेंट थी, ये इनसिग्निफिकेंट थी, ठीक है। ये 0.05 से कम थी, ये आपकी सिग्निफिकेंट आई थी, ये अभी भी सिग्निफिकेंट आ रही है वहां पे, ये आपकी सिग्निफिकेंट आ रही है, ये दोनों 1, 1, 2 और 5 जो है वो ड्यू टू मल्टीकुलरिटी वो ड्रॉप हो गए, ठीक है। दोबारा नीचे आते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस दैट वी सी हियर, ठीक है। ये डिफरेंसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल एस्टिमेट द सेम विद प्रोबेट मॉडल, और फिर उसकी भी प्रिडिक्टेड वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, एक पूरे को कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे पेस्ट कर दें। अभी आप लॉजिक की बजाय प्रॉफिट को करें, प्रॉफिट, प्रॉफिट मॉडल एस्टिमेट कर रहे हैं, तो यहाँ लॉजिक की जगह प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट। बाकी हमारी कमांड सेम थी, प्रिडिक्ट करेंगे, तो ये वेरिएबल ऑलरेडी आपका बन गया है वाई हैट लॉजिक का, तो वाई हैट प्रॉफिट का मॉडल बन आप वेरिएबल बना लेंगे फॉर द फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है, राइट। तो हम इसको सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स आए। इसमें भी 1, 2 और 5 को निग्लेक्ट किया इसने, इसमें ये भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है इसके अंदर। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, हमने एक चीज रह गई है वो जल्दी से कर लें, हमारे पास टाइम खत्म होने वाला है। नाउ वी हैव टू सी द समराइज्ड रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग, ठीक है। फॉरन को भी आप समराइज में देख लें, और वाई हैट को भी समराइज में देख लें, वाई हैट के साथ आगे वैल्यूज में इजाफा किया हुआ है ना, तो तीनों आ जाएंगे, हम वाइल्ड कार्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वाई हैट का सेव